Audio Jungle. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ ही घर जाने की अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसकी वजह से प्रवासी मजदूर, बाहर पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं आदि वहीं फंस गए थे और लंबे समय से वापस पहुंचाने की मांग कर रहे थे। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। यात्रा करने वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। लोगों के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अपने गृह राज्य या स्थान पर पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी यात्रा करने वाले व्यक्ति की जाँच करेंगे और होम क्वारंटीन रखेंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करें और ऐसे व्यक्तियों को भेजने या प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल तय करें। नोडल अधिकारी अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को पंजीकृत करें। ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो इसकी अनुमति के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे से संपर्क करना होगा और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी। इसी बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत में वैक्सीन का ट्रायल जल्द, 8 वैज्ञानिक दलों को मिली सफलता। वैक्सीन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का शोध अब जानवरों के ट्रायल के स्तर पर पहुंच चुका है। 1 या 2 सप्ताह में यह परीक्षण शुरू होगा। इसमें सफलता के बाद इसका इंसानों पर परीक्षण होगा। देश के 7 से 8 वैज्ञानिक समूह वैक्सीन शोध में आगे चल रहे हैं। आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थाओं के वैज्ञानिक भी वैक्सीन अध्ययन में जुटे हुए हैं। अभिनेता इरफान खान का निधन, मुंबई के कोकिला वेन अस्पताल में लिया आखिरी सांस। बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से इरफान खान की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। लेकिन निर्देशक सुजीत सरकार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। बता दें कि मंगलवार को अस्पताल से इस बात की जानकारी सामने आई थी कि इरफान खान की हालत आंतों में दर्द और सूजन के कारण थोड़ी बिगड़ गई थी। इसी बीच बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर का भी आज सुबह निधन हो गया। इसी बीच दूसरे राज्य से हिमाचल में अब रात को प्रवेश नहीं कर सकेंगे वाहन। दूसरे राज्यों से हिमाचल में आने के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन आने के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुवार रात से किसी भी व्यक्ति या वाहन को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दिन को ही प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अब ई पास के आवेदन के दौरान आवेदक को किस जिले और किस राज्य से हिमाचल आना है इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। कोरोना वायरस को 5 मई तक मात देने की तैयारी में हिमाचल। 1 सप्ताह में नया मामला सामने नहीं आया तो हिमाचल कोरोना को मात देने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा। 5 मई तक सभी उपचाराधीन मरीजों के ठीक होने के बाद देवभूमि कोरोना वायरस से पीछे छुड़ाने जा रही है। इसके पीछे निस्संदेह सीएम जयराम ठाकुर की अचूक रणनीति रही है। जनता ने भी सरकारी निर्देशों को मानते हुए उनका पूरा साथ दिया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी हिमाचल के इस मॉडल का अनुसरण करने के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा है। हिमाचल में सिर्फ 10 व्यक्ति हैं उपचाराधीन। प्रदेश में 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 25 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए। 4 व्यक्ति प्रदेश से बाहर उपचाराधीन हैं, जबकि 1 तिब्बत मूल के व्यक्ति का देहांत हुआ है। शेष 10 व्यक्तियों का अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में 70 लाख लोगों की इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए जांच की। इस अभियान के तहत प्रदेश में जांच अनुपात देश में सबसे अधिक है। बसें चलाने की तैयारी में जुटा परिवहन महकमा, दिए ये निर्देश। हिमाचल में बसों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग और निगम तैयारियों में जुट गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए निगम की वर्कशॉप में एचआरटीसी कर्मचारियों की ड्यूटी मास्क तैयार करने में लगा दी है। स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद परीक्षाएं लेगा लोक सेवा आयोग। हिमाचल प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और स्कूल प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा होने से 3 सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते राज्य लोक सेवा आयोग ने इन तीनों परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था।
बुधवार को आयोग की सचिव अखिल काहली ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद ही यह परीक्षाएं ली जाएंगी। राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को प्रस्तावित थी। न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा 30 मार्च से 3 अप्रैल तक होनी थी। स्कूल प्रवक्ता की भर्ती के तहत इतिहास विषय की परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित थी। कोरोना वायरस के बचाव के लिए देश में लगे जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते राज्य लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था। बुधवार को परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग के सचिव ने बताया कि देश प्रदेश में हालात सामान्य होने के बाद ही परीक्षाओं की नई तारीख तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए परीक्षा की तारीख तय करने से करीब 3 सप्ताह पहले सभी को सूचित किया जाएगा। इसी के साथ देरी से शुरू होगा कॉलेजों का नया सेशन। 12वीं कक्षा का परिणाम आने में भी लगेगा वक्त। प्रदेश भर के कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर कोरोना संक्रमण संकट और लॉकडाउन असर डालेगा। एक और स्नातक की डिग्री की परीक्षाएं समय से शुरू नहीं हो पाएंगी। वहीं कॉलेज में स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी कम से कम अतिरिक्त 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। सीबीएसई और एचवी बोर्ड की हुई 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने और परिणाम घोषित होने में ही अभी समय लगेगा। उसके बाद नतीजे घोषित होने पर ही शिक्षा विभाग कॉलेजों में एडमिशन की तिथि तय कर घोषित कर सकेगा। बोर्ड परीक्षा परिणाम पर ही सेशन में यूजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। प्रदेश भर के 40,000 से अधिक छात्र छात्राएं जो कॉलेज में यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेंगे, उनका इंतजार लंबा हो सकता है। पूर्व में बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट मई के अंत में आ जाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार 12वीं कक्षा का रिजल्ट जून के अंत तक ही आ सकेगा। इससे प्रथम वर्ष में प्रवेश जुलाई के माह में ही संभव होगा। लॉकडाउन के कारण गैरवाई सेशन में प्रथम वर्ष की कक्षाएं अगस्त माह से ही शुरू हो सकेंगी। पूरे सेशन के शेड्यूल में 1 माह की देरी हो जाएगी। हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। 5 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 5 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।